वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्पाई डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोबारा स्वागत है। मैं डी के सर, फाउंडर ऑफ स्पाई डिफेंस इलाहाबाद कैंपस मैथ्स एक्सपर्ट। बच्चों, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक में स्क्वायर रूट के बारे में। आपके जो भी एग्जाम होते हैं एनडीए के, उसमें कम से कम एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है स्क्वायर रूट को लेकर के, और वो आपने पढ़ा भी होगा एकेडमिक में, आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे लॉन्ग तरीके से पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे जब हम कंपटीशन का एग्जाम देने आते हैं तो हमें उसको शॉर्टकट ढंग से पढ़ना होता है, हमें तरीके से पढ़ना होता है। तो आज मैं आपको वही तरीका बताऊंगा। अगर आप इस तरीके को जान जाएंगे तो यकीनन आपके स्क्वायर रूट के सवाल कभी भी गलत नहीं होंगे और आपके हर सवाल सही होंगे। इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, चैनल को स्किप नहीं करिएगा, वरना एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपके हाथों से फिसल जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एक बात और मैं आपको बता दूं जो है कि बहुत जल्द हम एक हफ्ते के अंदर जो है हम आपको एक खड़गवासला सीरीज चलाने जा रहे हैं। उसमें हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का हम स्टडी करेंगे, उसको हम शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करेंगे और ये 10 अप्रैल के पहले हम आपका पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। इसलिए मैं भूल ना जाऊं, इसलिए मैं आपको अभी को बता रहा हूं कि एक हफ्ते 10 दिन में एक प्रकार से कह सकते हैं कि 10 फरवरी से हम खड़गवासला सीरीज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो मेरे इस वीडियो को जो भी एनडीए एग्जाम देना चाहता है उनके पास जरूर भेज दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट के बारे में कैसे लगाते हैं। स्क्वायर रूट सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। मतलब मैं आपको 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका बता दूंगा मैं, आप उसी तरीके से लगाएंगे और हर सवाल आपका सही होगा। यहां पे एक जो तरीका होता है अंडर रूट ए प्लस आई बी। और बेटा हमारा टॉपिक क्या है? वो है स्क्वायर रूट। आज का जो हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट को लेकर के है, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट। पहला फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए प्लस आई बी होता है। मान लीजिए यहां पे प्लस माइनस एक्स प्लस आई वाई है, ठीक है। देन x इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 की पावर 1/2। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया जाए कि अंडर रूट ए प्लस आई बी है प्लस माइनस एक्स प्लस आई वाई है, देन x इज इक्वल टू कैसे आप निकालेंगे? a प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 की पावर 1/2। y की वैल्यू कैसे आप निकालेंगे? y की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बाई 2 की पावर 1/2। मेरी बात आप समझ रहे हैं? क्या तरीका है? अंडर रूट ए प्लस आई बी ये दिया रहेगा, ये आपको फाइंड आउट करना होगा। तरीका क्या है? x इज इक्वल टू ए प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 की पावर 1/2 हो जाएगा, ये देखेंगे यहाँ पे। और y की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बाई 2 की पावर 1/2। ये हमारा पहला मेथड जो हो जाएगा। ये हमारा क्या है? ये हमारा बेटा फर्स्ट मेथड है ये, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? आइए हम क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन से आपको बताऊंगा। जैसे मेरे पास यहां पे क्वेश्चन है, मेरे पास यहां पे क्वेश्चन है रूट, जो क्वेश्चन है रूट -7 प्लस 24i। आपको इसकी वैल्यू बताने हैं। -7 प्लस 24i पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्लस माइनस 3 प्लस 4i। पहला ऑप्शन हो गया। जो दूसरा ऑप्शन है वो है 4 प्लस माइनस 4 प्लस 3i है, ये दूसरा ऑप्शन हो गया, ठीक है। अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें, जो तीसरा ऑप्शन है वो है -3 प्लस 4i, -3
बेटा जो तीसरा ऑप्शन है प्लस माइनस -3 + 4i, तीसरा ऑप्शन हो गया। जो हमारा चौथा ऑप्शन है, यहाँ पे वो है -4 + 3i, -4 + 3i, ये हमारा चौथा ऑप्शन है। देखेंगे एक बार मैं देख लूं, -7 + 24i आपसे पूछा गया है। यहां पे दिया गया है पहला जो है यहाँ पे ऑप्शन है 3 + 4i है, दूसरा ऑप्शन है 4 + 3i है, तीसरा ऑप्शन है -3 + 4i है, अगला ऑप्शन है -4 + 3i। ये हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको केवल तरीका सीखना है, आपको केवल क्या सीखना है, तरीका सीखना है। बेटा सवाल कहीं पर भी मिल जाएगा, लेकिन आपको क्या सीखना है, आपको तरीका सीखना है। तरीका ये है, यहां पे आप देखेंगे तरीका क्या है। पहला तरीका क्या है, आप इसका स्क्वायर कर लीजिए। पहला तरीका क्या है कि आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, सभी का स्क्वायर कर लीजिए। जो अगर यह बन जाएगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। भाई आप जानते हैं कि अगर आपसे कहा जाए √25 इसकी वैल्यू बताइए, ठीक, तो √25 की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है, ठीक है। और अगर हम 5 का स्क्वायर कर दें तो 25 मिल जाएगा। अगर हम 5 का स्क्वायर कर दें तो क्या मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। ये आप मेरी बात समझ जो कहना चाह रहा हूं मैं। तो इसलिए मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि आप करेंगे क्या, अगर आपको इसका जवाब देना है आप स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। अगर जो -7 + 24i देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्वायर कर लीजिए। यहां पे देखेंगे, यहां पे 3 + 4i का होल स्क्वायर है, 3 + 4i का होल स्क्वायर हमने कर लिया। ये हो गया 9 और प्लस 16i² और प्लस 24i, ये दे देगा 9 - 16 और प्लस 24i हो गया, यानी -7 + 24i। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 + 24i। हाँ, यही तो पूछा गया था, तो हमारा ये सही है, यही पूछा गया था। अब देखिए आपको करना क्या है, ये एक मतलब कह सकते हैं कि संयोग है कि पहला वाला आ गया है। हमने क्या किया, सबसे शॉर्टकट तरीका, एक तो मैंने आपको पहला तरीका बताया है कि x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। मैंने आपको पहला तरीका बताया है +-x + iy, ये मैंने आपको तरीका बताया है कैसे किया जाता है, ठीक है। पहला वाला फार्मूला लगाएंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, a + √a² + b² की √1/2, पहला तरीका मैंने आपको बताया है। लेकिन आप एग्जाम हॉल में कैसे करेंगे, एग्जाम हॉल में आप इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे। क्या तरीका है, बाई स्क्वायरिंग मेथड, बाई स्क्वायरिंग मेथड का हम यूज करेंगे एग्जाम हॉल में। मेरी बात समझ रहे हैं, कैसे करेंगे, हम ऑप्शन का बारी बारी से स्क्वायर कर लेंगे, जो ये वैल्यू दे देगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने इसका स्क्वायर किया, a + b का होल स्क्वायर है ये, a² + b² + 2ab। आप देखेंगे मैंने सॉल्व किया है, -7 + 24i आ गया है, इसका मतलब हमारा आंसर वो हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, यहां पे, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें यहां पे +-4 + 3i है यहां पे, ठीक है। तो ये क्या दे देगा, आप देखेंगे ये जो दे देगा ये नहीं देगा, क्योंकि 4 4 जा 16, ये प्लस दे देगा, ये +7 देगा यहां पे। जो सेकेंड ऑप्शन है वहां पे +7 दे देगा, तो हमारा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से सी भी ऑप्शन गलत हो जाएगा और डी भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या तरीका आपने सीखा कि अब बारी बारी से आप उसको स्क्वायर करते हुए जाएंगे, जहां पे
ये चीज़ें मिल जाएंगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में कैसा इस्तेमाल करेंगे आप? स्क्वायरिंग मेथड का आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जो ए ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसका एक और भी तरीका है, इसका एक और भी तरीका है, इसका एक और तरीका है थर्ड मेथड। ये कौन सा था? ये सेकेंड मेथड था। पहला मेथड मैंने आपको बताया है x इज इक्वल टू ए प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई टू पावर 1/2, पहला मेथड था। लेकिन वो ट्रेडिशनल तरीका है, आप क्या है, आप इसका स्क्वायर कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड मेथड क्या है? सवाल क्या था? -7 + 24i था। क्वेश्चन क्या था बेटा? देखेंगे, बहुत आप गौर से देखेंगे। -7 + 24i था ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। अब आप करेंगे क्या? 24 का आप आधा कर दीजिए, ये जो दिया गया है इसका आप आधा कर लीजिए, 24/2 यानी 12 हो गया। अब 12 के आप दो फैक्टर निकालिए, आप इसके कंजुगेट फैक्टर निकालिए 12 के। तरीका क्या है? थर्ड मेथड क्या बता रहा हूं आपको, ये जो 24i है जिसके साथ i लगा है उसका आप 2 से डिवाइड कर दीजिए बगैर कहे सुने। 2 से आपने डिवाइड कर दिया, 12 आ गया ये। अब 12 का आपको कंजुगेट फैक्टर निकालना है 12 का। इसका जो कंजुगेट फैक्टर होता है, एक 3 होता है, एक 4 होता है, यानी 3 × 4 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कंजुगेट का मतलब से 3 2 है, ठीक है, या फिर 3 2 हो, 3 4 हो, मतलब जो एक कंजुगेट फैक्टर मत होता है इसी के जस्ट बाद, एक के जस्ट बाद होता है कंजुगेट फैक्टर। ठीक है, अब आप करेंगे क्या? यहां पे माइनस है, यहां पे माइनस है तो छोटी वैल्यू आप पहले, यहां पे माइनस है तो छोटी वैल्यू आप पहले लिख लेंगे, यानी हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ये पहला वाला सही, यानी 3 + 4i। और आपको पता है यहां पे प्लस माइनस होता ही है। देखिए क्या तरीका है, यहां पे पहले आप इसको 2 से डिवाइड करिए, 12 हो गया। फिर इसका आप कंजुगेट फैक्टर निकालिए। कंजुगेट फैक्टर क्या है? यहां पे आप देखेंगे 3 और 4 है ये। अब यहां पे माइनस होने की वजह से बेटा हम छोटी वैल्यू पहले लिखेंगे और बड़ी वैल्यू बाद में लिखेंगे, माइनस होने की वजह से। ठीक है, आप समझ गए हैं? तो एग्जाम में कैसे आप लगाएंगे? एक आपके पास ये भी तरीका है, सेकंड मेथड मैंने बताया है आपको, स्क्वायरिंग मेथड, ये बड़ा पॉपुलर मेथड है। तीसरा मेथड ये है, ये जो मैंने आपको बताया है, और पहला मेथड मैं आपको पहले बता चुका हूं मैं। आइए देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। आपसे कहा गया है यहां पे 5 + 12i कहा गया है। क्वेश्चन क्या है बेटा? 5 + 12i, ये आपको इसकी वैल्यू बताने हैं। इसके जो 4 ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है 3 + 2i है, पहला ऑप्शन हो गया। जो दूसरा ऑप्शन है वो है 3 - 2i है। ठीक है बेटा, ये दूसरा ऑप्शन हो गया। अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें तो ±3 + 2i होता है, ±3 + 2i है, तीसरा ऑप्शन हो गया ये। अगर हम चौथे ऑप्शन की बात करें तो ये नन है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, एक बार मैं चेक कर लूं दोबारा में। √5 + 12i कहा गया है, 3 + 2i, 3 - 2i है, 3 + 2i है और नन है, यहां पे ये कहा गया है। देखो बेटा, आपको तरीका सीखना है। जब आप तरीका सीखेंगे तो किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे। तरीका ये है कि मैंने आपको क्या बताया है, एक तो मैंने आपको पहला तरीका बताया है, पहला तरीका बताया है, आप इसको क्या कर लेंगे, x + iy लिख लेंगे, x + iy लिख लेंगे। ठीक है, और फिर आप इसको पहले वाले तरीके से सॉल्व कर लेंगे। मैंने आपको बताया है पहला वाला तरीका, x = होता है a + √a² + b² 2 की पावर 1/2 होता है, वो पहला तरीका है। लेकिन हमें उस तरीके से नहीं सॉल्व करना है, आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, अच्छा सवालों को पहचानना भी सीखिए।
जब भी इस तरीके के अंडर रूट के सवाल आते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस हम यूज करते हैं। जब भी अंडर रूट वाले सवाल आते हैं यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, प्लस माइनस यूज करते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा आंसर सही हो गया ये। ठीक है, कई तरीके से आपको क्वेश्चन को पकड़ना है। ये भी एक तरीका होता है कि जहां पर भी प्लस, जैसे 3 में प्लस माइनस नहीं लगा है तो यहाँ पे सी में लगा, इसलिए हमारा आंसर सही हो गया। ठीक है, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया है कि आप इसका स्क्वायर कर लीजिए। दूसरा तरीका क्या बताया है, आइए चेक करते हैं, स्क्वायर करते हैं, क्या यह दे देता है, आइए चेक करते हैं। यहाँ पे हमने इसको चेक किया, ये हो जाएगा 9 प्लस 4i² और प्लस ये हो जाएगा 12i हो गया। ठीक है बच्चों, यहां तक आप इसको सॉल्व करेंगे, i² क्या देगा, -1 दे देगा ये, तो 9 - 5 हो जाएगा ये। ठीक है, 9 - 5 हो जाएगा ये, 9 - 5 हो जाएगा ये। यहां पे 9 - 4 हो जाएगा और प्लस 12i हो जाएगा ये। क्लियर है बच्चों, यानी ये हो जाएगा 5 + 12i। ठीक है, 5 + 12i यानी वो आप मिल जा रहा है, इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन सही है, 3 + 2i। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया है कि आप बाई ऑप्शन से भी आप इसको कर सकते हैं। आप स्क्वायरिंग करते हुए जाइए, जहां पर भी आपको यह मिल जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा, जहां पर भी क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हैं। ये कौन सा मेथड था, ये सेकंड मेथड मैंने आपको बताया है। ये कौन सा मेथड था, ये सेकंड मेथड मैंने आपको बताया है। क्लियर है। अब थर्ड मेथड क्या है, आइए हम देखेंगे। जो थर्ड मेथड है, थर्ड मेथड क्या है, लेकिन मेरा जो सुझाव है कि जब भी आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आप स्क्वायरिंग मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, थर्ड मेथड मैंने आपको क्या बताया है, यहां पे 5 + 12i था, 5 + 12i था। हमारा क्वेश्चन क्या था, 5 + 12i था। ठीक है, तो क्या करिए, 12 में 2 से डिवाइड करिए, यहां पे 6 हो गया। अब 6 के 2 फैक्टर बनेंगे, 2 बनेगा और 3 बनेगा। 6 के 2 फैक्टर बनेंगे, क्या बनेंगे, 2 बनेगा और 3 बनेगा। ठीक है, अब आप यहां पे देखेंगे, यहां पे देखिए प्लस यूज हुआ है। बच्चों देखेंगे आप, 5 के आगे हम क्या यूज हुआ है, प्लस यूज हुआ है। ठीक है भाई, ये तो प्लस हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है 5 के सामने प्लस यूज हुआ है, तो जब भी प्लस यूज होगा तो हम बड़ी वैल्यू पहले लिखेंगे और छोटी वैल्यू बाद में लिखेंगे। मेरी बात समझने कैसे हुआ, ये यहां पे प्लस यूज हुआ है तो हम बड़ी वैल्यू पहले लिखेंगे यहां पे जैसा मैंने लिखा है, और छोटी वैल्यू बाद में लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर यहां पे माइनस होता तो छोटी वैल्यू पहले हो जाती, बड़ी वैल्यू बाद में हो जाती, लेकिन यहां पे प्लस यूज हुआ है तो बड़ी वैल्यू पहले, छोटी वैल्यू बाद में। इस तरीके से आप लगाएंगे, ये हमारा तीसरा मेथड होता है। ठीक है, आप समझ गए हैं। आपको बेटा केवल तरीका सीखना है, जब आप तरीका सीखेंगे तो किसी भी सवाल को लगा ले जाएंगे। आइए हम आपको बताते हैं। अब आइए कुछ क्वेश्चन लगा लें जो कि एग्जाम में पूछे गए सवाल है। आपसे कहा गया है, ये एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, आपसे कहा गया है कि √-i, आपसे कहा गया है, क्वेश्चन है √-i, इसका जो पहला ऑप्शन है वो दिया गया है 1 + i/√2, 1 + i/√2, ये पहला ऑप्शन हो गया। ये दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें, 1 - i/√2 दूसरा ऑप्शन हो गया। अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है -1 + i/√2, ये तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस है। अगर हम अगले ऑप्शन की बात करें, तो यह नन है। ठीक है बच्चों, एक बार मैं देख लूँ जरा ऑप्शन जो है।
अंडर रूट माइनस आई है, 1 प्लस आई अपॉन रूट 2 है, 1 माइनस आई अपॉन रूट 2 है, माइनस 1 प्लस आई अपॉन रूट 2 है, इसके बाद नन ऑफ दीज है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया है कि सबसे जो आसान तरीका है बाई स्क्वायरिंग मेथड, सबसे आसान तरीका है। स्क्वायरिंग कर लीजिए, ठीक है, स्क्वायरिंग कर लीजिए। अगर यहां पे करेंगे बेटा, ये हमें माइनस आई चाहिए ना। अच्छा, माइनस आई को आप लिख सकते हैं बेटा, माइनस आई को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 0 माइनस आई लिख सकते हैं। माइनस आई को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 0 माइनस आई लिख सकते हैं। अब देखिए कौन माइनस आई दे देगा। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसका स्क्वायर करें, अगर हम इसका स्क्वायर करें तो बेटा ये तो 0 बन जाएगा। 1 प्लस आई का स्क्वायर यानी 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा ये, ठीक है, 0 बन गया। और प्लस यहाँ पे 2i यानी यहाँ पे क्या देगा? प्लस आई दे देगा। इसका मतलब क्या है? ये गलत है। ये क्या दे देगा? ये प्लस आई देगा, गलत है ये। इसकी अगर हम बात करें, इसका हम स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर करें तो 1 का स्क्वायर 1 दे देगा, आई स्क्वायर क्या दे देगा? माइनस 1 दे देगा, यानी ये दोनों 0 बन यानी माइनस आई, यानी ये हमारा सही हो जाएगा। हमें और चेक करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा तो हमें आगे चेक करने की हमें ज़रूरत है ही नहीं, वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं? तो आप स्क्वायरिंग मेथड का बार बार यूज़ करेंगे। जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इसी तरीके से उसको लगाएंगे, ठीक है। आइए एक सवाल और हो जाए आपके लिए। जितने भी सवाल हैं ये एनडीए के पूछे गए सवाल हैं। आइए एक सवाल और हो जाए आपके लिए। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, कहा गया है अंडर रूट 2i, अंडर रूट 2i ये है। इसके जो पहले ऑप्शन है अंडर रूट 2i का, जो पहला ऑप्शन है 1 प्लस आई है। दूसरे ऑप्शन की बात करें, जो दूसरा ऑप्शन है वो दिया गया है 1 माइनस आई। अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें, तीसरे ऑप्शन की बात करें यहाँ पे, तो वो हो जाएगा माइनस रूट 2i। अगर हम चौथे ऑप्शन की बात करें, ये नन हो जा रहा है, ठीक है। अंडर रूट 2i का आपसे पूछा गया है, 1 प्लस आई है, 1 माइनस आई है, माइनस रूट 2i है और नन ऑफ दीज है। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है। अब मैंने आपको बताया है कि सबसे जो आसान तरीका है कि आप इसका स्क्वायरिंग मेथड यूज करिए, ठीक है। चेक कर लीजिए इसमें कौन सा सही होगा। ये तो पहला ही दे रहा है, बिल्कुल सही है, ये पहला हो जाएगा। चेक कर लीजिए 1 प्लस आई का स्क्वायर क्या दे देगा? माइनस 1 दे देगा और ये 2i, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर आप दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा नहीं सही होगा। 1 माइनस आई है ये, आप इसका स्क्वायर कर लीजिए 1 माइनस आई, ठीक है। तो पहला हमारा सही हो जाएगा, तो हमें आगे चेक करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है बच्चों, आप समझ गए हैं। अब आपके लिए होमवर्क है, अब आपके लिए होमवर्क है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको आता है तो दीजिएगा, नहीं आता है तो भी आप दीजिएगा, ठीक है। मैं उसको आपको वहाँ पे बताऊँगा। आपके लिए एक होमवर्क है, ये पूछा गया सवाल है, आपसे कहा गया है रूट 3 माइनस 4i कहा गया है। क्वेश्चन है यहां पे रूट 3 माइनस 4i है, पहला ऑप्शन है, प्लस माइनस 1 माइनस 2i है, पहला ऑप्शन हो गया। दूसरे ऑप्शन की बात करें यहां पे प्लस माइनस माइनस 2 प्लस i, दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरे ऑप्शन की बात करें प्लस माइनस 2 माइनस आई, ये चौथा ऑप्शन की अगर हम बात करें वो नन ऑफ दीज, ठीक है। अंडर रूट 3 माइनस 4i है, 1 माइनस 2i है, माइनस 2 प्लस आई है, यहाँ पे 2 माइनस आई है और नन ऑफ दीज है, ठीक है बच्चों। ये जितने भी सवाल है ये एनडीए के पूछे गए सवाल हैं। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक, और अगर आता है तो दीजिएगा, नहीं आता तो भी आप दीजिएगा। मैं इसको जो है आपको मैं करेक्ट कर दूंगा अगर आपको नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है, ठीक है बच्चों।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जो कि खड़ग वासला जाना चाहता है, हर उस व्यक्ति के पास शेयर करिए जिसके पास वो सुख सुविधाएं नहीं है जो कि किसी बड़े शहर में किसी बड़ी कोचिंग में जाए और वहाँ पे कोचिंग ज्वाइन कर सके। तो यह एक जो बेसिक वीडियो है, बेसिक टू हाई लेवल वीडियो है, उसके पास भेज करके उसके जीवन में एक अच्छा एक रचनात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपके कोई भी सुझाव होते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। मैं सारे कमेंट जरूर पढ़ता हूं और उनका मैं जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, अभी आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे अपने अनुसार मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि अगला वीडियो में किस टॉपिक बनाऊँ तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर के लिखें। मैं सारे कमेंट जरूर पढ़ता हूँ और उनका मैं जवाब देने की मैं कोशिश भी करता हूँ। ठीक बच्चों, चलिए बच्चों आज बस यही तक। और बच्चों जिस तरीके से मेरे वीडियोज को आप पसंद कर रहे हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल पर आते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। इसके लिए एक बार फिर आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।